दोस्तों, सब लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। कोई बोलता है पीपीएफ सेफ है, कोई बोलता है एफडी बेस्ट है और कुछ लोग सिर्फ गोल्ड ही खरीदते रहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, कितना पैसा किस जगह लगना चाहिए? अगर एलोकेशन गलत हुआ तो या तो ग्रोथ मिस होगी या फिर सेफ्टी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो बिगिनर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स दोनों फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एलोकेशन होता क्या है। एलोकेशन का मतलब है आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट असेट्स में डिवाइड करते हो। एग्जांपल, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, सारा पैसा इक्विटी में डाल देना स्मार्ट डिसीजन नहीं है और वही सारा पैसा एफडी में डाल देना ये भी सही नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, बैलेंस बनाता है। अब जाके हम एसेट्स को समझते हैं। पहले एसेट है हमारा इक्विटी। इक्विटी का मतलब है डायरेक्ट स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी हमें हाईएस्ट लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल रखता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है और वेल्थ क्रिएशन करता है। लेकिन शॉर्ट में टर्म के लिए ये रिस्की है और मार्केट गिर सकता है। वही लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे पावरफुल एसेट क्लास है। और दूसरे एसेट क्लास समझते हैं हम पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इससे 15 साल का लॉक इन रहता है। और ऊपर से आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है अंडर सेक्शन 80C। और एक सेफ इन्वेस्टमेंट एसेट है और इससे आपको गारंटेड रिटर्न भी मिलता है। लेकिन इसका एक ही दो ड्रॉबैक है, लिक्विडिटी कम रहता है और रिटर्न आपको लिमिटेड ही रहेगा। पीपीएफ का रोल है पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाना। और तीसरी एसेट क्लास है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। एफडी सेफ होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है, फिक्स्ड ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट है, लेकिन ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता और इंटरेस्ट पे टैक्स लग सकता है। एफडी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेनली सेफ्टी एंड शॉर्ट टर्म गोल के लिए है। और फोर्थ एसेट क्लास है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर दोनों इन्फ्लेशन हेज है, मार्केट क्रैश में आपको सपोर्ट देते हैं। करेंसी रिस्क हेज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करता है, लेकिन रेगुलर इनकम नहीं देता और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इक्विटी जैसी नहीं देता। हमें कैसे इंश्योरेंस की ज़रूरत है, जैसे ही गोल्ड पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस माना जाता है। अब हम तो समझ लिया एसेट क्लास के बारे में। अब समझते हैं परफेक्ट एलोकेशन स्ट्रैटेजी, मतलब किस एसेट में हमको कितना परसेंट तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं आपको 3 प्रैक्टिकल मॉडल देता हूँ। एज बेस्ड फार्मूला, 100 एज रूल। अगर आप 30 साल के हो तो आपको 70% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है और बाकी 30% है वो सेफ एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब 70% इक्विटी में, 10% गोल्ड या सिल्वर में करना है, 10% पीपीएफ में करना है और 10% एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर वही आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, मतलब मिड लेवल तक रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप 60% इक्विटी में डाल सकते हो, 50% पीपीएफ में, 50% गोल्ड या सिल्वर में और 10% एफडी रख सकते हो। ये मॉडल आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ और सेफ्टी दोनों देते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, मतलब कम से कम रिस्क लेना चाहते हो, तो आप 40% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, 30% पीपीएफ में, 20% एफडी में और 10% गोल्ड में कर सकते हैं। ग्रोथ कम होगा लेकिन वही आपका टेंशन भी कम होगा। अभी समझते हैं क्या सबसे बेस्ट है, मतलब सच क्या है। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इक्विटी किंग है, स्टेबिलिटी के लिए पीपीएफ स्ट्रांग है, इमरजेंसी के लिए एफडी ज़रूरी है, क्राइसिस के लिए गोल्ड पावरफुल है। एक भी एसेट परफेक्ट नहीं है, इसीलिए कॉम्बिनेशन ही परफेक्ट है। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 5 इम्पोर्टेंट रूल्स। हर साल रीबैलेंसिंग करो। दूसरी इम्पोर्टेंट रूल है इमरजेंसी फंड अलग रखो, 6 मंथ्स का एक्सपेंस एफडी या सेविंग्स में।
तीसरी है इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत समझो। चौथी है शॉर्ट टर्म पैसा इक्विटी में मत डालो। और फिफ्थ वन है एसआईपी डिसिप्लिन मेंटेन करो। एंड में यही बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका एलोकेशन सही है तो मार्केट क्रैश भी आपको हिला नहीं सकता। याद रखो, रिटर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर। आज ही अपना पोर्टफोलियो देखो और चेक करो क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो या बस पैसा इधर उधर डाल रहे हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। थैंक यू।